दोस्तों आज बात करने वाले हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आखिर ये लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? जैसे कि नाम से क्लियर है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में करते हैं। सेम ऐसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती हैं। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप है और कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है? दोस्तों किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ये डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी बड़ी मानी जाएगी। अब सवाल ये आता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आखिर होता क्या है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का सीधा सा फॉर्मूला है शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है उसका एक शेयर होता है और उस शेयर की एक प्राइस होती है इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स वाई जेड जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसके एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए और इसके 1 करोड़ शेयर्स लिस्टेड हैं। मतलब एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जो अवेलेबल हैं, वो है 1 करोड़। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 10 करोड़। तो अगर अब ये कंपनी कोई खरीदना चाहता है तो उसे 10 करोड़ रुपए देने होंगे। ये होता है किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन सर्च करने के लिए तो वहां पे आपको अलग अलग ओपिनियन मिलेंगी। कोई कहता है कि 10,000 करोड़ से ऊपर जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंपनियां लार्ज कैप कहलाती हैं। लेकिन कहीं पर मिलता है कि किसी कंपनी का 250 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो कंपनी स्मॉल कैप है। कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ है, वो भी स्मॉल कैप है। तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन हैं और इस वेरिएशन को दूर करने के लिए और म्यूचुअल फंड में एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए सेबी ने 2017 में एक सर्कुलर निकाला। 2017 का सर्कुलर ये कहता है कि एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक की जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनियां हैं। 101 से लेके 250 तक जो कंपनियां हैं वो मिड कैप कंपनियां हैं और 250 प्लस एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कंपनियां हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों ये वही बोर्ड है जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। इसके बनाए रूल्स और रेगुलेशंस को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड हाउसेस दोनों को फॉलो करना पड़ता है। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए भी कुछ रूल्स सेबी बनाती है जिसे हम सबको फॉलो करना होता है। दोस्तों अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन कंपनियों के बारे में अब अलग अलग सेपरेटली बात कर लेते हैं। तो सेबी के सर्कुलर के हिसाब से एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनियां हैं। अभी लार्ज कैप कंपनियां हम देख कहाँ से सकते हैं कि कौन सी कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां हैं 1 से लेके 100 नंबर तक? तो दोस्तों जो निफ्टी 50 है इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 है। कई जगह पर निफ्टी नेक्स्ट 50 को निफ्टी जूनियर भी कहते हैं। तो निफ्टी 50 के 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के 50 कुल मिला के हो गए 100। ये 100 कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां होती हैं एज पर द सर्कुलर ऑफ सेबी इन 2017। नए इन्वेस्टर्स में एक और कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती हैं या ब्लू चिप स्टॉक्स या ब्लू चिप फंड्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उन्हीं को ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। अब जैसे ब्लू चिप फंड्स का एग्जांपल लें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स, एसबीआई ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी ब्लू चिप फंड, इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कौन से फंड है। तो दोस्तों जो ब्लू चिप फंड्स होते हैं वो अल्टीमेटली लार्ज कैप फंड ही होते हैं। अब बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की। तो सेबी के सर्कुलर के हिसाब से एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक की जो कंपनियां हैं वो मिड कैप कंपनियां हैं। अब इन मिड कैप कंपनीज को हम कहाँ से देख सकते हैं, ये कहाँ लिस्टेड है? तो दोस्तों एक इंडेक्स और है, वो उसको कहते हैं निफ्टी मिड कैप 150। निफ्टी मिड कैप 150 में जो 150 कंपनियां लिस्टेड हैं वो मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं एज पर द सर्कुलर ऑफ सेबी। दोस्तों अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज की। तो स्मॉल कैप कंपनीज एज पर द सर्कुलर ऑफ सेबी 251 प्लस एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। अब इन स्मॉल कैप कंपनीज को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इन स्मॉल कैप कंपनीज के लिए एक इंडेक्स निफ्टी में और है
जिसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 कहते हैं। इस इंडेक्स में 250 कंपनियां लिस्टेड हैं। उन 250 कंपनियों को हम स्मॉल कैप कंपनियां कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, अब निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इन इंडेक्सेस को देखने के लिए आपको एनएससी की साइट में जाना पड़ेगा, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ये इंडेक्सेस मिलेंगे, जहाँ पे आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं ये क्लियर हो चुका है। लेकिन कौन सी कंपनी में कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है, ये जाने बगैर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें किसके साथ जाना है। हमें लार्ज कैप के साथ जाना है, हमें मिड कैप के साथ जाना है, या हमें स्मॉल कैप के साथ जाना है। तो इनमें कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड है, इसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कंपनीज के बारे में और इनके रिस्क के बारे में। लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क सबसे कम होता है, क्योंकि ये वेल स्टेब्लिश्ड कंपनियां होती हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और वो लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनियां अपना बिजनेस सालों से कर रही हैं, इसलिए वेल स्टेब्लिश्ड है और मार्केट में इनकी पकड़ है। लार्ज कैप कंपनीज का जो रिटर्न है वो हमेशा मॉडरेट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लू चिप कंपनी आपको 100, 200 या 300% का रिटर्न बना के देगी। हाँ, एक ब्लू चिप कंपनी आपको 12 से 20% पर ईयर का रिटर्न बना के दे सकती है, इसलिए इसका रिटर्न हमेशा मॉडरेट होता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी मतलब क्या? लिक्विडिटी हाई या लिक्विडिटी लो, इसका क्या मतलब हुआ? तो मान लीजिए कोई शेयर है आपके पास, आप उसको बेचना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई बायर ही नहीं मिल रहा, आप वो शेयर नहीं बेच पा रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इसकी लिक्विडिटी जो है वो बहुत लो है। लेकिन किसी लार्ज कैप कंपनी या ब्लू चिप कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि उनके बायर्स और सेलर्स ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं, भर भर के होते हैं। आप जब चाहे लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इनकी लिक्विडिटी बहुत हाई है। अब बात करते हैं वॉलेटिलिटी की कि आखिर ये वॉलेटिलिटी होती क्या है। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए कोई शेयर है जिसका प्राइस 100 रुपए है। वो 100 रुपए में ओपन हुआ, 80 रुपए का लो बनाया और 130 रुपए का हाई बनाया। इसका ये मतलब है कि वो शेयर हाईली वॉलेटाइल है। लेकिन अगर बात करें किसी ब्लू चिप कंपनी की, किसी लार्ज कैप कंपनी की, फॉर एग्जांपल रिलायंस की, रिलायंस 2500 रुपए का है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल मार्केट खुलेगा और रिलायंस 1500 रुपए का हो जाएगा, या कल रिलायंस 3500 रुपए का हो जाएगा। नहीं, ये बहुत लो वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्टेबल स्टॉक्स होते हैं। इसलिए लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज की जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत लो होती है। वॉलेटिलिटी का सीधा मतलब है किसी भी शेयर का जो प्राइस है वो किस रेंज में मूव करता है। तो ब्लू चिप कंपनीज का जो प्राइस रेंज है वो आपको चौंकाएगा नहीं कि रिलायंस आज 2500 का है और कल 1800 का हो गया। इसलिए इनकी वॉलेटिलिटी जो होती है वो लो होती है। अब बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की, मतलब मिड कैप स्टॉक्स की। इनमें जो रिस्क है वो लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जो रिटर्न है, इनका रिटर्न अच्छा होता है। जैसे लार्ज कैप कंपनियां मॉडरेट होती हैं 12 से 15%, तो मिड कैप कंपनियां आपको 25 से 50% तक एक साल में रिटर्न दे सकती हैं। अब बात करते हैं इनकी लिक्विडिटी की। इनकी लिक्विडिटी ना ज़्यादा हाई होती है ना ज़्यादा लो होती है। मिड कैप कंपनीज की जो वॉलेटिलिटी है ये वेरी करती है। कोई मिड कैप कंपनी है जो एक हफ्ते में 25% गिर भी सकती है और 25% भाग भी सकती है। 20% भी गिर सकती है, 20% भी भाग सकती है। इसीलिए मिड कैप कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनमें रिस्क भी लार्ज कैप से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें ये कैपेसिटी है कि वो 20 से 25% गिर भी सकती हैं और 20 से 25% भाग भी सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। स्मॉल कैप कंपनीज में जो रिस्क होता है वो अल्ट्रा मैक्सिमम रिस्क होता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज 50-60% गिर भी सकती हैं और 50-60% भाग भी सकती हैं। तो क्योंकि इनमें इतना रिस्क होता है इसलिए इनका रिटर्न भी सबसे अच्छा होता है। क्योंकि अगर ये 50-60% गिर सकती हैं तो ये 50-60% भाग भी सकती हैं। अब बात करते हैं इनकी लिक्विडिटी की। इनकी लिक्विडिटी ना ज़्यादा हाई होती है ना ज़्यादा लो होती है। लेकिन मैंने लो इसलिए कहा क्योंकि कई सारी ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो कभी कभी सर्किट में चलने लगती हैं, लोअर सर्किट या हायर सर्किट। अब ये लोअर सर्किट और हायर सर्किट क्या होता है ये हम स्टॉक मार्केट के सेशन में समझेंगे। स्मॉल कैप कंपनीज की जो वॉलेटिलिटी होती है ये बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्राइस का मूवमेंट है ये 5%, 10% तक वेरी करता है। इसलिए इन कंपनीज को हाईली वोलेटाइल कंसीडर किया जाता है।
जो प्राइस मूवमेंट को देख के पैनिक हो जाते हैं या जिन्हें बहुत घबराहट होती है, जो बहुत डरते हैं कि कहीं स्टॉक गिर ना जाए, कहीं स्टॉक ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उनको स्मॉल कैप कंपनी से काफ़ी दूर ही रहना चाहिए। और जिनको लगता है कि नहीं चलो कुछ तूफ़ानी करते हैं, उनके लिए स्मॉल कैप कंपनियाँ ठीक होती हैं। कहते हैं ना, वो कंपनियां जो इन्वेस्टर्स के आंसू निकाल दे, वो यही कंपनियां होती हैं स्मॉल कैप। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड सीरीज की हमारी तीसरी वीडियो थी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगली आने वाली जो वीडियो है वो है एएमसी के ऊपर। हम अगली आने वाली वीडियो में एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।